रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी या कफील ने आपको हरूप दे दिया है तो आप कैसे चेक करेंगे क्या वाकई ही आपकी कंपनी या कफील ने आपको हरूप दिया है या उनका आपसे पैसे बनाने का एक नया तरीका है। क्योंकि बहुत से कफील क्या करते हैं, ख़ासकर उन भाइयों को साथ ऐसा होता है जो भाई अपनी कंपनी या कफ़ील को बताए बगैर ट्रांसफ़र लेते हैं या रिक्वेस्ट डलवाते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और जब नोटिफिकेशन जाता है ट्रांसफ़र का उसके कफ़ील के पास तो वो क्या करता है कि आपको बोलता है कि मैंने आपको हरूप दे दिया है क्योंकि आपने मेरी परमिशन के बगैर तलब डलवाई थी मेरे साथ। आप काम के लिए जो आपका इकामा है अभी वैलिड है तो आपने तलब डलवाई है, इसलिए मैं आपको हरूप देता हूँ। क्योंकि बहुत से भाइयों के साथ ऐसा हुआ है या किसी और वजह से आपका कफील आपकी कंपनी आपको हरूप दे देता है और आपको नहीं पता होता कि आपने कैसे चेक करना है, या आपको एक जस्ट ऐसे ही बोल देता है कि मैंने आपको हरूप दे दिया है और इसके आपको इससे पैसे मांगता है कि इतने पैसे आप हमें दें तो आपका जो हरूप है वो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ये जो हरूप चेक करने का एग्जैक्ट वेबसाइट है उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है। क्योंकि बहुत से भाइयों को असल में नहीं पता कि हरूप जो है वो कैसे चेक करना है, तो उसका मुकम्मल ये तरीकाकार आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं एक आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस मेन वेबसाइट जो है उस पर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। दो तरीके आपको बताऊंगा, अरबी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा ताकि जिन भाइयों को अरबी में समझ नहीं आती वो इंग्लिश में चेक कर लें। तो जैसे ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीन ऑप्शन हैं, रकमुल हदूद, रकमुल इकामा, रकमुल जवाज़। तो आप अपना रकमुल जो इकामा है, रकमुल इकामा नंबर जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका जो भी इकामा नंबर होगा वो आपने यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इकामा नंबर डाल देता हूँ। इकामा नंबर जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे ऑप्शन आ जाएगा अल जिनसिया, यानी कि आप की नेशनलिटी क्या है, आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ से पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लें। अगर आप किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे सर्च बार में अपना उस कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से कंट्रीज़ के नाम भी मिल जाएंगे। तो आप जिस कंट्री का ताल्लुक़ रखते हैं वो कंट्री का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान का लिख देता हूँ, या जिस भाई का चेक कर रहा हूँ पाकिस्तान का है, वो आदमी है तो यहाँ पे मैं पाकिस्तानी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ पाकिस्तानी को। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ऊपर में इकामा नंबर लिख दिया, नीचे जिनसिया पाकिस्तानी। और यहाँ पे ये एक कोड आएगा, वो कोड सेम सेम आपने इधर रमजुल तहक़्क़ुक़ में लिख देना है। कोड यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नीचे बहस का ऑप्शन है, ये जिसको अरबी समझ नहीं आती उसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। यहाँ पे बहस का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रीन को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, जहाँ पे बहस लिखा था उसके नीचे आपके सामने यहाँ पे नतीजा अल बहस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है हालतल आमल अरई रसल आमल, यानी कि ये जो काम है ये जो आदमी है वो ऑन ड्यूटी है। यहाँ पे आपका नाम, आपका इकामा नंबर, आपके जो कंपनी है वो रेड में है, ग्रीन में है तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्क परमिट है जो वो बाकी है या ख़त्म हो गया वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपको इसको इंग्लिश में करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि इंग्लिश जिन भाइयों को समझ नहीं आती अरबी की वो इंग्लिश में समझ लें।
तो यहाँ पे इंग्लिश में आ चुका है। इंग्लिश में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे रेजिडेंसी नंबर है, यहाँ पे आपने इकामा नंबर लिखना है और नेशनलिटी वैसे ही सिलेक्ट करनी है। और जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी आपने यहाँ पे वैसे ही लगा देना है। और उसके बाद रिसर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे वर्क केस लिखा हुआ है ऑन दी जॉब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्क लिखा है, केस ऑन दी जॉब। उसके बाद आपका नाम, इकामा नंबर, उसके बाद आपकी कंपनी, फैसिलिटी एविलेशन लिखा है, हाई ग्रीन में है। उसके बाद आपका वर्क परमिट जो है वो वैलिड है। तो ये वर्क परमिट भी चेक करने का तरीका, यहीं से भी आप वर्क परमिट अपना चेक कर सकते हैं। तो ये है हरूप चेक करने का तरीका। अगर तो यहाँ पे जहाँ पे वर्क परमिट ऑन दी जॉब लिखा है तो आप समझो कि आप पर हरूप नहीं लगाया, आप उस टाइम ऑन दी जॉब हैं, ड्यूटी पे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क लिखा आ जाए तो समझ लें कि आपका हरूप आपके कंपनी ने दे दिया है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये आ जाए लिखा कि ऑन दी हरूप सॉरी ऑन दी एब्सेंट फ्रॉम दी वर्क है, तो ये हरूप की एक निशानी है। आप इस पर अगर आपके कंपनी आपको बोलती है कि आपको हरूप लगा दिया है लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा और आपसे पैसे मांग रहे हैं इसके मुतबादल कि आप यहाँ इतने पैसे दें तो आपका हरूप कैंसिल कर देंगे, तो आपने विद प्रूफ इस चीज़ की जो एविडेंस है वो इकट्ठे कर लेने हैं और मकतूबल अमल में कंप्लेन कर देनी है कि मेरा जो कफ़ील है बग़ैर किसी रीज़न के, अगर आप किसी किस्म का आपने कोई गलती नहीं की, मतलब कि आप काम से नहीं बैठे या आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आपका कंपनी आपको हरूप दे दे, तो अगर आप बिल्कुल सही हैं, हक पर हैं, तो आप क्या करें, अगर आपका कबील आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपने उसके खिलाफ एविडेंस प्रूफ इकट्ठा करने हैं, मकतूबल अमल में कंप्लेन करनी है और फिर उसके बाद आपकी कंपनी आपके कफील के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको दोबारा इस चीज़ के लिए परेशान नहीं करेगा। उम्मीद है कि सब भाइयों को समझ आ गई होगी कि हरूप कैसे चेक करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।